स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पर दया नहीं आई। तिस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सबके सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। इस तरह मंदिर कहानी में दलित विमर्श तो है, पर इस कहानी के लिखे जाने तथा प्रेमचंद इस सत्य को साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि सवर्ण जातियों को जीवन संस्कृति अछूतों की जीवन संस्कृति से अलग है, भिन्न है। मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर प्रेमचंद के इस नज़रिए को देखा जा सकता है। तथाकथित पुजारियों व धर्म के ठेकेदारों को लाख बुरा भला कहकर भी प्रेमचंद मुखिया को मंदिर में प्रवेश नहीं करा पाते हैं, बल्कि एक अछूत के मंदिर प्रवेश का भयानक परिणाम दिखाते हैं, और वह भी ऐसा परिणाम कि अन्य दलित मंदिर में जाने का विचार भी नहीं कर सके। प्रेमचंद के मन में चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ तक आते आते वे समझ गए थे कि धर्म के ठेकेदार ईश्वर की गलत व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ प्रेमचंद के मन में भी परिवर्तन आने लगा था, और इस परिवर्तन के कारण थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी समय 1927 अंबेडकर ने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ने और अछूतों के लिए वर्जित मंदिर प्रवेश व तालाब से पानी लेने का आंदोलन शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी आंदोलन से प्रभावित होकर प्रेमचंद अपने मंदिर नामक कहानी में अछूतों के मंदिर प्रवेश जैसी समस्याओं को उठाते हैं। इसी तरह अपने अपने आगे के अन्य कहानियों में भी दलितों के समस्याओं को दिखाते हैं, साथ ही साथ उस समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों को भी बतलाते हैं। जो भी हो, यदि अंबेडकर के अलावा बहुत थोड़े से लोग जो उस समय अछूतों की समस्या, उनके परिणामों व विकृतियों को समझाते थे, तो उन्हीं में से एक मुंशी प्रेमचंद भी थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानी गुल्ली डंडा में दलित पात्र गया का तो उल्लेख किया है, पर इसमें दलित विमर्श नहीं है, क्योंकि सिर्फ दलित पात्र का उल्लेख भर कर देने से उस रचना को दलित विमर्श की कोटि में नहीं रखा जा सकता। गया जो जाति से चमार है, अपने पुराने सहपाठी से गांव के खेल गुल्ली डंडा में बहुत परेशान होता है, मगर यही गया बचपन में इनको बहुत परेशान करता था। आज उसके परेशान होने के कारण है सहपाठी के पद का बड़ा होना। गया आज उन्हें कृपा का पात्र समझता है, उनके ऊपर दया दिखाता है। इसका एहसास उनके सहपाठी को दूसरे दिन के गुल्ली डंडा के खेल को देखकर होता है। वही गया आज अपने विपक्षी को परेशान किए हुए है, क्योंकि आज सभी लोग उसके बराबर हैं। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे एक आदमी के साथ ऊंचा पद जुड़ने से वह अपने से चतुर पर पद के छोटे व्यक्ति से बड़ा हो जाता है। वह छोटा होने के कारण ही उनके हर धांधली को सहन कर लेता है। अर्थात पद के जुड़ जाने से ही दो व्यक्तियों के मानवीय संबंध कैसे बदल जाते हैं, इसी का उल्लेख इस कहानी में किया गया है। साथ ही साथ एक अछूत की मानसिकता और उसके परिणामों की समझ भी प्रेमचंद की इस कहानी में दिखाई देती है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।